हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। आज इस टेंस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए जो आपने शुरू के 2 टॉपिक में देखा था, अब आगे तीसरे टॉपिक में हम देखेंगे इसको। तो ये वैसे क्लास 10th के लिए वीडियो, लेकिन 10th के लिए नहीं, 9th और 8th के लिए भी सेम इतने ही बराबर वैल्यूएबल है वीडियो। अब देखिए, पहले हमने पढ़ा द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अब आगे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे द प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस। द प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस, सबसे पहली बात है अपने को हेडिंग जो है इसकी टॉपिक, इस टॉपिक को ही आप अच्छी तरह से समझ लीजिए तो आपकी चीज़ क्लियर हो जाएगी। प्रेजेंट वर्तमान, कॉन्टीन्यूअस जारी रहने वाला, टेंस काल, ऐसा वर्तमान काल जो जारी रहने वाला। अब जारी क्या रहने वाला? टेंस का मतलब द टाइम ऑफ एक्शन, टाइम ऑफ एक्शन कार्य करने का समय जो होगा वो जारी रहने वाला होगा इसके अंदर। तो यहाँ पर सबसे पहली बात पॉइंट नंबर 1 इंडिकेशन। इंडिकेशन के अंदर आपको दर्शाता है किस प्रकार का ये होगा, क्या दर्शाएगा? टाइम ऑफ एक्शन दर्शाएगा। टाइम ऑफ एक्शन कैसा? एक्शन शोइंग कंटिन्यूटी एंड प्रोग्रेस इन द प्रेजेंट टाइम। एक्शंस, कार्य, ऐसे कार्य, शोइंग दर्शाते, कंटिन्यूटी एंड प्रोग्रेस निरंतरता, जारी रहना, एंड प्रोग्रेस और प्रगति होना यानी आगे बढ़ना, इन द प्रेजेंट टाइम वर्तमान समय में। वह ऐसे कार्य को दर्शाते हैं जो वर्तमान समय में जारी रहते हैं और वर्तमान समय में प्रोग्रेस करते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, यानी कार्य समाप्त होने के कोई हमारे को लक्षण नहीं मिलते हैं। इसीलिए इनके एक रिकॉग्निशन के अंदर, पहचान के अंदर हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है और रहे हैं आदि शब्द आएंगे। जैसे मोहन जा रहा है, सीता आ रही है, हम खेल रहे हैं, तो रहा है, रही है, रहे हैं हिंदी वाक्यों के अंत में जो आते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सूचित करते हैं। नेक्स्ट आगे एडवर्बियल्स। एडवर्बियल्स वे शब्द होते हैं जो इंग्लिश के सेंटेंसेस के अंदर बीच में कुछ ऐसे शब्द आते हैं जो एडवर्ब से बने होते हैं, जो हमें इंडिकेट करते हैं कि ये शब्द, ये वर्ड आने पर ये इस टेंस का हो जाएगा। जैसे मान लीजिए टुडे, टुडे आ गया तो आपका माइंड ऐसा ये कर लीजिए, जिस सेंटेंस के अंदर जिस लाइन में आपको टुडे मिल जाएगा तो आपका माइंड बोलना चाहिए द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को इंडिकेट करता है। टुडे, इसी तरह से नाउ, अब, नावाडेज, इन दिनों, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, दीज डेज, स्टिल, लुक। केवल लुक नहीं, लुक वर्ब है, यहाँ पे लुक वर्ब है, स्टॉप वर्ब है, लिसन वर्ब है, सब वर्ब है, लेकिन इस वर्ब के आगे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स आते ही सडन फीलिंग, झटका देने वाले, लुक, देखो, इस टाइप के आएगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को इंडिकेट करेगा। लुक, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के साथ इसको पढ़ते समय भी आप झटका देके पढ़िए, जैसे लुक, स्टॉप, लिसन, ओ, एक्सेट्रा। ऐसे शब्द, ये आदि शब्द जो आते हैं वो एडवर्बियल्स के लिए होंगे। ये आपके कीवर्ड हो जाएंगे, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, आपको अभी भी बता रहा हूँ आपको। ये जो एडवर्बियल्स है ये आपको बहुत अच्छा मेन रोल जो होता है ये प्ले करेंगे। ये एडवर्बियल्स याद हो जाते हैं आपको, फिर उसके बाद हालांकि याद तो सभी करने हैं, लेकिन ये मेन चीज़ होंगी। ये आ गया तो आपको माइंड बोल देगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। फिर उसके बाद आपको हेल्पिंग ऑफ वर्ब काम आ जाएंगे। नेक्स्ट हेल्पिंग ऑफ याद रखना है आपको, इज़, एम या आर, या इज़ या एम या आर। ऑब्लिक में दे रखा है, इज़ का प्रयोग, एम का प्रयोग, ये आर का प्रयोग आप भली भांति अच्छी तरह जानते हो। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज़ आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर आएगा, आई के साथ एम आएगा, और जैसे यू, सेकेंड पर्सन यू आएगा उसके लिए आर आएगा। ये तो आप अच्छी तरह से भले भांति जानते हो। नेक्स्ट कंजुगेशन ऑफ द वर्ब, क्रिया का रूप, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी इसमें? वी टू द पावर ऑफ 4, यानी वर्ब की चौथी फॉर्म। वर्ब की चौथी फॉर्म नहीं समझ पाएंगे कोई दिक्कत नहीं, वर्ब के 3 ही फॉर्म होते हैं, बाद में हम बना लेते हैं अपनी तरफ से। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म के आगे आईएनजी, जैसे गो आ गया प्लस आईएनजी गोइंग, सिंग आ गया सिंग प्लस आईएनजी सिंगिंग। इसको, इस वर्ब की जो चौथी फॉर्म होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसे कहते हैं इंग्लिश के अंदर द प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसको कहेंगे द प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये 4 पॉइंट जो है आपके पास, सॉरी 5 पॉइंट जो है, 5 पॉइंट अगर आप अच्छी तरह फिंगर टिप्स पे इसको याद रख लीजिए, फिर उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा, फटाफट हो जाएगा। हाँ देखिए, आगे हम बढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की फॉर्मेशन को सेकंड में हम कह सकते हैं जैसे स्ट्रक्चर बेस हम आएंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग ऑफ के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म। जो हमने जो पॉइंट्स याद किए थे उसमें से वही काम आ रहे हैं। सब हेल्पिंग ऑफ के अंदर इज आ जाएगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म आ जाएगी प्लस ऑब्जेक्ट, इस बेस पे बनेगा। तो अब
सेंटेंस बनाते देखिए आप, सीता फुटबॉल खेल रही है। जैसे हमने देखा था रिकॉग्निशन पहचान के अंदर रहा है, रही है, रहे हैं, जो इसके पहचान वाले शब्द थे। तो रहा, रही मिल गया हमें। ये पहचान मिलते ही अपना माइंड बोलना चाहिए आपका द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी क्या है, नहीं है, क्वेश्चन मार्क नहीं, फुल स्टॉप है, तो क्या हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर, सब्जेक्ट है अपने पास ये सीता, तो हम यहाँ पे ले लेंगे सीता। सीता के बाद अब आपको इसके अनुसार चलना स्ट्रक्चर। हेल्पिंग ऑफ सीता के लिए हेल्पिंग ऑफ क्या है इसमें, इज, एम, आर। द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा था, उसमें डू डस थे। डू डस के लिए एक बात थी कि एक्सेप्ट अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस को छोड़कर। लेकिन यहाँ पे ऐसी बात नहीं है, अफर्मेटिव सेंटेंस हो चाहे नेगेटिव सेंटेंस हो, चाहे इंटरोगेटिव हो, चाहे नेगेटिव इंटरोगेटिव हो, चारों सेंटेंसेस के अंदर, सारे सेंटेंसेस के अंदर इज एम आर हेल्पिंग ऑफ का प्रयोग होता है। तो हेल्पिंग ऑफ के रूप में इज एम आर में से आएगा, सीता के लिए क्या आएगा, सिंगुलर है तो इज हो जाएगा यहाँ पर, सीता इज हो गया। नेक्स्ट इसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फॉर्म। जब भी मैंने आपको बताया वर्ब की फॉर्म का पता चलता है हमें रिकॉग्निशन वर्ड के साथ, जो पहचान स्वरूप शब्द है। जैसे इनमें क्या है, रहा है, रही है, रहे है, पहले ता है, ती है, ते है, ता है, उनसे जुड़े हुए शब्द प्रेजेंट इंडेफिनिट में ता है, ती है, ते है, ते, उनसे जुड़े हुए शब्द जो आते हैं उनके साथ वर्ब जुड़ा होता है। अब रहा है, रही है, रहे हैं, इनसे जुड़ा हुआ शब्द क्या है, खेल। ये खेलना, खेल का मतलब क्या हो जाएगा, खेलना। खेलने को कहेंगे प्ले। प्ले की फोर्थ फॉर्म यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, प्लेइंग, तो ये हो जाएगी प्लेइंग। अपनी तरफ से कुछ मत करो जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं हो जाती है। 10, 15, 20, 25 सेंटेंस बनाने के बाद प्रैक्टिस अपने आप हो जाएगी। अब जैसे इसमें बनाना है, सीता फुटबॉल खेल रही है में रहा है, रही है, रहे हैं, इसके अनुसार हमने पता लगाया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, और सेंटेंस में नहीं और क्वेश्चन मार्क नहीं होने के नाते मालूम पड़ा कि हमें अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर सबसे पहले हम सब्जेक्ट को चूज करेंगे। सब्जेक्ट यहाँ पे सीता है तो सीता का सीता। देन स्ट्रक्चर के अनुसार हेल्पिंग ऑफ सीता के सिंगुलर है तो इसके लिए क्या आएगा, इज। वर्ब की चौथी फॉर्म आईएनजी है तो इसमें रहा है, रही है, रहे के साथ जो शब्द जुड़ा हुआ था वही इसमें वर्ब होगा। तो वर्ब क्या होगा, खेल। खेल से मतलब खेलना, खेलने का मतलब प्ले। प्ले की फोर्थ फॉर्म प्लेइंग, सीता इज प्लेइंग। अब बचा क्या, केवल और केवल फुटबॉल बचा, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, सीता इज प्लेइंग फुटबॉल। स्ट्रक्चर के अनुसार ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, सिंपल सेंटेंस है, इजी, इसलिए आपको लगेगा कि भाई बिल्कुल सरल है, लेकिन बड़े बनाएंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। नेक्स्ट इसी तरह से हम चलेंगे सेकंड बी, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस आती है, आपका माइंड बोलना चाहिए नॉट। नॉट का स्थान हमेशा तीसरा। अब इसको देखेंगे सब्जेक्ट स्ट्रक्चर में, हेल्पिंग ऑफ में इज एम आर आ जाएगा, तीन में से तीसरा स्थान आ गया नॉट। वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट। इसी सेंटेंस को बनाएंगे तो क्या हो जाए, सीता फुटबॉल नहीं खेल रही है। रहा है, रही है, रहे हैं, ये पहचान स्वरूप शब्द हो गए, तो बीच में नहीं आ गया तो नेगेटिव सेंटेंस आ गया। सबसे पहले सब्जेक्ट के अनुसार क्या आ जाएगा, सीता। फिर हेल्पिंग ऑफ के रूप में सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा, इज। तीसरा स्थान नॉट का तो नॉट आ गया। फोर्थ फॉर्म रही है के साथ ही जुड़ा हुआ शब्द खेलना, खेलने से जुड़ा हुआ प्ले, प्लेइंग। अब एक बचा क्या, फुटबॉल। तो सीता तो हमने पहले ही सब्जेक्ट के रूप में ले लिया था, तो यहाँ पे आ गया फुटबॉल। सीता इज नॉट प्लेइंग फुटबॉल, फुल स्टॉप। सीता इज नॉट प्लेइंग फुटबॉल आ गया स्ट्रक्चर के अनुसार। देन थर्ड वन इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस आती है, माइंड में क्वेश्चन मार्क आना चाहिए। इस तरह से स्ट्रक्चर हेल्पिंग ऑफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क आ गया। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग ऑफ से जब शुरू होते हैं तो हिंदी के अनुवाद में क्या आएगा, क्या से शुरुआत होंगे, तो आगे इसी सेंटेंस बनाए तो क्या हो जाएगा, क्या सीता फुटबॉल खेल रही है। रहा है, रही है, रहे, पहचान मिल गया। अब क्या आया, तो हेल्पिंग ऑफ से शुरू होगा तो सब्जेक्ट के अनुसार होगा। सब्जेक्ट कौन है, सीता है यहाँ पर। सीता के लिए क्या आएगा, इज। फिर सब्जेक्ट क्या हो गया, सीता। वर्ब की फोर्थ फॉर्म खेलना आ गया इसके अंदर से। प्ले की आईएनजी की फॉर्म क्या आ जाएगी, प्लेइंग। इज सीता प्लेइंग क्या, फुटबॉल। ऑब्जेक्ट बच गया फुटबॉल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये भी इस प्रकार से हो गया। देन मूविंग टू द फोर्थ काइंड, नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर नेगेटिव नोट भी आएगा और इंटरोगेटिव क्वेश्चन मार्क भी आएगा। तो हेल्पिंग ऑफ स्ट्रक्चर सेम हो जाएगा, सब्जेक्ट, लेकिन नेगेटिव इंटरोगेटिव होने के नाते बीच में नोट आ जाएगा तीसरे स्थान पर। वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से कैसे शुरू होगा, रहा है, रही है, रहे, हिंदी वाक्य के अंत में है। क्या सीता फुटबॉल नहीं खेल रही है, तो इसको हेल्पिंग ऑफ से शुरू हो रहा, तो यहाँ पे हेल्पिंग ऑफ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग ऑफ आएगा, सब्जेक्ट क्या आएगा यहाँ पर, इज, क्योंकि सीता है, इज आएगा। फिर से इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के रूप में क्या है, सीता। फिर उससे तीसरा स्थान क्या है, नॉट। फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म खेलना, खेलने की आईएनजी फॉर्म हो जाएगी प्ले। प्ले की आईएनजी फॉर्म प्लेइंग। बचा क्या, फुटबॉल। नहीं तो अपने आप आ गया इसमें फुटबॉल।
इज सीता नॉट प्लेइंग फुटबॉल, इज सीता नॉट प्लेइंग फुटबॉल। इस प्रकार से चारों सेंटेंस आपने देख लिया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। अब इसी तरह से हम फटाफट प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ लेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ लेंगे फटाफट, इस तरह से प्रेजेंट टेंस भी खत्म होती जाएगी। अभी आगे देखते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरफ। अब नेक्स्ट टेंस है द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे कि नाम से ही समझेंगे हम, प्रेजेंट, प्रेजेंट का मतलब वर्तमान, परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब कंप्लीट, जो पूरा है, परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ऐसा वर्तमान काल जो पूरा है। क्या पूरा है? टाइम ऑफ एक्शन, कार्य करने का समय पूरा है। पूरा क्या होगा इसमें एकदम ध्यान रखना, केवल और केवल आपको टाइम ऑफ एक्शन को ही दर्शाना है। तो ऐसे अब इंडिकेशन के अंदर आया, इंडिकेशन के अंदर ऐसे दर्शाने के अंदर क्या है? एक्शन शोइंग कंप्लीटनेस इन द प्रेजेंट टाइम। ऐसे कार्य जो प्रेजेंट टाइम, वर्तमान समय में कंप्लीटनेस को दर्शाते हैं, पूर्णता को दर्शाते हैं। ऐसे कार्य जो वर्तमान समय में अपनी पूर्णता को दर्शाते हैं, जो काम वर्तमान समय में पूरा हो गया हो। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस बढ़ाता है, ती है, ते है, इंडेफिनेट टी आई, उसके अंदर अनिश्चितता आई। कंटिन्यूअस पड़ा, कार्य जारी था, ख़त्म होने का कोई नहीं है, रहा है, रही रहे, आ गया। तो अभी यहाँ पे क्या आ गया? कार्य पूरा हो चुका होता है, तभी तो इसको परफेक्ट कहेंगे। रिकग्निशन के अंदर चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि। हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं। जैसे एक सेंटेंस ले सकते हैं, सीता का भी लिया था, सीता फुटबॉल खेल रही है, था उस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होगा? जैसे लेंगे अब, सीता बाजार जा चुकी है, सीता विद्यालय से आ चुकी है, चुका, चुकी, चुके, इस प्रकार से आ जाएंगे। एडवर्बियल्स के अंदर ये आपको वापस ध्यान रख लीजिए आप, एडवर्बियल्स को ध्यान से अच्छी तरह से आपको ये याद करना ज़रूरी पड़ता है। एडवर्बियल्स के अंदर ऑलरेडी शब्द आएगा, ऑलरेडी, येट, जस्ट, सो फार, जस्ट नाउ। ऑलरेडी आ गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, येट आ गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जस्ट आ गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सो फार आ गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जस्ट नाउ केवल अकेला नाउ था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस था। जस्ट नाउ, नाउ से पहले जस्ट जुड़ गया, प्रेजेंट परफेक्ट। बाय नाउ, नाउ अकेला आया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, उससे पहले बाय या जस्ट आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। रिसेंटली एक्सेट्रा आदि, ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को दर्शाने वाले एडवर्बियल्स हो जाएंगे। हेल्पिंग वर्ब के अंदर हैज़ या हैव, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हैज़, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव, आई और यू के साथ हैव का प्रयोग हो जाएगा। कंजुगेशन ऑफ द वर्ब वी टू द पावर ऑफ 3, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसे हम कहते हैं द पास्ट पार्टिसिपल, द पास्ट पार्टिसिपल। ये तो हो गया इसके शुरुआती जानकारी। आगे हम अभी फॉर्मेशन को पढ़ेंगे। हाँ, अब हम आगे फॉर्मेशन ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरफ बढ़ते हैं। फॉर्मेशन ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरफ बढ़ेंगे। स्ट्रक्चर बेस, स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के समय ही कह दिया था, ये एक टेंस अगर आप ढंग से पढ़ लेते हैं तो आपको बाकी टेंसेस के अंदर अपने आप आपका माइंड कर देगा, काम करेगा। मुझे सिर्फ खड़े रहना पड़ेगा। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस आते हैं, सेम वही चीज़ हो जाती है, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, लेकिन उसके अंदर अलग वर्ब की फॉर्म थी, यहाँ पर अलग वर्ब की फॉर्म है। इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होने के नाते वर्ब की थर्ड फॉर्म कंटिन्यूअस थी, वर्ब की आईएनजी फोर्थ फॉर्म आ गई थी, तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये पहचान हिंदी वाक्यों के अंत में क्या था? चुका है, चुकी है, चुके हैं था। तो उसी हिसाब से चुका है, चुकी, चुके वाला सेंटेंस, राहुल विद्यालय जा चुका है, इससे मालूम पड़ गया हमें कि चुका है आते ही पहचान तो मिल गई। अब आगे हम लेना अफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर? राहुल, राहुल के अनुसार पहले राहुल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के राहुल के लिए क्या आएगा? सिंगुलर होने के नाते हैज़। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फॉर्म का पता चलेगा कौन सा? पहचान स्वरूप शब्द के साथ, चुका, चुकी, चुके, इसके साथ जुड़ा हुआ शब्द, इसके साथ जुड़ा हुआ शब्द क्या है? जा, जाना, जा का मतलब जाना, जाने का मतलब गो, गो की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म, गो की थर्ड फॉर्म हो जाएगी गॉन, गो, वेंट, गॉन। जब गो आएगा, गो के साथ काम आगे बढ़ता है तो हमेशा प्रीपोजिशन टू अपने आप जुड़ जाएगा इसके साथ। तो क्या? राहुल हैज़ गॉन टू आ गया। टू के बाद अब बचा क्या इसमें? विद्यालय बचा, पर विद्यालय को इंग्लिश में स्कूल, राहुल हैज़ गॉन टू स्कूल, सेंटेंस अपने आप बन गया। नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस आते ही आपका माइंड बोलेगा नॉट, और नॉट का स्थान तीसरा, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसी को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, राहुल विद्यालय जा चुका है, ये बन गया क्या? राहुल विद्यालय नहीं जा चुका है, नहीं आएगा तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें फिर यही राहुल, हेल्पिंग वर्ब में क्या आ जाएगा? हैज़, तीसरा स्थान नॉट, गॉन टू स्कूल, फुल स्टॉप। समझ में आ गया होगा। आगे देखो इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस आते ही
क्वेश्चन मार्क आपके माइंड में आ जाना चाहिए। स्ट्रक्चर हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पे राहुल विद्यालय जा चुका है, तो इसको इंटरोगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, क्या राहुल विद्यालय जा चुका है। क्या आ गया, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, तो हेल्पिंग वर्ब के अंदर राहुल के हिसाब से क्या आ जाएगा, हैज। सब्जेक्ट के हिसाब से कौन है, राहुल। वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन टू लग जाएगा। ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, स्कूल। हैज राहुल गॉन टू स्कूल क्वेश्चन मार्क। आगे देखेंगे नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव भी है इंटरोगेटिव भी है। इसे बनाएंगे राहुल विद्यालय जा चुका है, ये क्या हो जाएगा, क्या राहुल विद्यालय नहीं जा चुका है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, हैज। फिर क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, राहुल। तीसरा स्थान नॉट का, नेगेटिव भी है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन, फिर टू स्कूल। हैज़ राहुल नॉट गॉन टू स्कूल क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी समाप्त हो जाती है। अब आगे हम नेक्स्ट टेंस की तरफ बढ़ेंगे। हाँ, अब नेक्स्ट टेंस है अपने पास द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसा कि नाम से हमें मालूम पड़ना चाहिए, प्रेजेंट है, वर्तमान काल, वर्तमान काल है, इससे मालूम पड़ जाएगा। आगे इसमें देखिए द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट से तो मालूम पड़ गया, वर्तमान टेंस के से मालूम पड़ गया काल। अब ये जो दो वर्ड है अपने पास, एक तो है परफेक्ट और एक कंटिन्यूअस। परफेक्ट और कंटिन्यूअस ये क्या इंडिकेट करेंगे, ये इंडिकेट करेंगे टाइम ऑफ एक्शन, कार्य करने का समय, कार्य होने का समय। कार्य किस समय होता है वो दो इंडिकेट करेंगे। क्या करेंगे, एक तो परफेक्ट, कार्य करने का समय, टाइम ऑफ एक्शन परफेक्ट होगा। परफेक्ट मतलब कंप्लीट, कंटिन्यूअस कंटिन्यूटी जारी रहना। तो एक ऐसे कार्य का पता चलता है जो वर्तमान काल में ही परफेक्ट होगा, यानी कंप्लीट, काम पूरा भी होगा एंड कंटिन्यूअस और जारी भी होगा। अब ये वाली बात आ जाती, पूरा भी होगा जारी भी होगा, ये दोनों बातें कैसे होगी, या तो पूरे वाली बात कर लो या जारी रखने वाली बात कर लो। तो इसमें एक तरीका होता है, जब कोई भी कार्य होता है तो इसके दो पहलू होते हैं, दो पॉइंट्स होते हैं। एक क्या होता है, बिगिनिंग जिसे हम कहते हैं स्टार्टिंग, दूसरा होता है एंडिंग। जैसे मान लीजिए आप पत्र लिखना, आप एक पत्र लिखते हो, राधा एक पत्र लिखती है, राधा एक पत्र लिख रही है, राधा एक पत्र लिख चुकी है। तीन टेंस हम पढ़ चुके हैं। तो इस हिसाब से क्या होगा, पत्र का लिखना, लिखने का काम स्टार्टिंग, शुरू, लिखने का काम का शुरू होना। कब शुरू हुआ, राधा पत्र लिखना 10 मिनट पहले शुरू करी। कब समाप्त करी, कि समाप्त कर दी या नहीं अभी नहीं करी, अभी आधा हुआ है, आगे होने वाला है, इस टाइप से मालूम पड़ेगा। जो भी वर्क होगा उसके दो पहलू, दो पार्ट्स में बांटिए, एक तो बिगिनिंग स्टार्टिंग और एक एंडिंग। तो ऐसे टेंस प्रेजेंट टेंस जिसके अंदर टाइम ऑफ एक्शन, कार्य करने का समय परफेक्ट भी होगा, कंटिन्यूअस भी होगा, यानी पूरा भी होगा और जारी भी रहेगा। पूरा और जारी कैसा रहेगा, कार्य की शुरुआत तो पूरी होगी, कार्य की शुरुआत पूरी होगी, इट मीन्स कार्य पहले शुरू हो चुका होगा और जारी रहेगा, यानी आने वाले टाइम में भी कार्य समाप्त नहीं होगा, आने वाले टाइम पे भी कार्य चलता रहेगा। इसकी पहचान होगी कि जैसे मैंने एक उदाहरण देके बताया था, राधा पत्र लिख रही है, टाइम स्टार्टिंग कब लिख रही है, 10 मिनट पहले लिख रही है, टाइम दिया होगा। हर एक सेंटेंस के अंदर परफेक्ट कंटिन्यूअस आ गए, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आ जाए, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आ जाए, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस आ जाए। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आते ही उसके अंदर क्या हुआ कि स्टार्टिंग टाइम दिया होगा, कार्य के शुरू होने का समय दिया होगा। समय के लिए जिसे हिंदी के अंदर क्या, समय से, 10 दिनों से, 10 मिनट से, 15 दिनों से, 1990 से, टाइम के लिए से दिया होगा। बीते हुए समय में काम शुरू होने का टाइम होगा, ये परफेक्टनेस को शो करेगा। और कार्य समाप्त होने का जो होगा, पत्र लिख रही है कब से, 10 मिनट से लिख रही है, कब से 10 मिनट, पिछले 10 मिनट से लिख रही है, समय दिया हुआ, समाप्त नहीं हुआ, अभी भी लिख रही है, पिछले 10 मिनट से लिख रही है, 10 मिनट पहले काम शुरू करी, अभी भी लिख रही है, हो सकता है आने वाले 5-10 मिनट और लिखेगी, लेकिन अभी मैं जब बात कर रहा हूँ तब मेरे सामने लिख रही हूँ, कार्य समाप्त होने के लक्षण नहीं मिले। तो एक ऐसे कार्य का पता चलता है जो वर्तमान समय से थोड़े समय पहले शुरू होगा और कार्य शुरू होने का निर्धारित निश्चित समय दिया होगा और कार्य समाप्त होने के कोई लक्षण नहीं मिलते। हो सकता है आने वाले टाइम यानी फ्यूचर टाइम में भी कार्य जाते रहेगा। तो इंडिकेशन के अंदर यही बता रहा, संकेत के अंदर, दिस टेंस शोज एन एक्शन, ये टेंस एक ऐसे कार्य को दर्शाता है दैट बिगिंस इन द पास्ट, जो भूत पास्ट बीते हुए समय में शुरू होता है, एंड स्टिल कंटिन्यूइंग इन द प्रेजेंट टाइम, लेकिन प्रेजेंट टाइम वर्तमान समय में जारी रहता है।
अभी भी जारी रह रहा है एंड मे एक्सटेंड इनटू द फ्यूचर टाइम, हो सकता है आने वाला टाइम, फ्यूचर टाइम, भविष्य काल में, आने वाले समय में भी एक्सटेंड, आगे बढ़ सकता है, ऐसे कार्य का पता हमें इस टेंस से चलता है। रिकॉग्निशन के अंदर वही है, रहा है, रही है, रहे हैं। लेकिन जो पहले आया था कि सीता फुटबॉल खेल रही है, ये सेंटेंस था अपने पास, या राहुल विद्यालय जा रहा है, ये सेंटेंस था, तो इसके अंदर टाइम नहीं दिया था, लेकिन इसमें समय से दिया होगा। अब जैसे सीता फुटबॉल खेल रही है, सीता पिछले 2 घंटे से फुटबॉल खेल रही है, यानी कार्य शुरू कब हुआ? पहले हुआ, जब हम बात कर रहे हैं उसके 2 घंटे पहले शुरू हुआ, लेकिन अभी भी कार्य जारी है, अभी भी खेल रही है, हो सकता है आने वाले आधा घंटा 1 घंटा और खेलेगी। तो ये समय से दिया ज़रूर होगा, रहा है, रही है, रहे प्लस समय से होगी। इसी तरह से एडवर्बियल्स के अंदर 3 ही एडवर्बियल्स है, ध्यान रखिए आप। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का भी एक ही एडवर्बियल है सेम, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी सेम है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी सेम है, लेकिन अभी हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पढ़ रहे हैं, तो इसकी तरफ ध्यान रखिए आप। तो इसमें क्या है? सिंस या फॉर या ऑल प्लस प्रेजेंट टाइम, वर्तमान समय, सिंस या फॉर या ऑल प्लस प्रेजेंट टाइम रहेगा। हेल्पिंग वर्ब के अंदर हैज़ बीन या हैव बीन, एक वचनकर्ता के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ बीन, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन। आई और यू सब्जेक्ट आते हैं तो उनके लिए हैव बीन का प्रयोग हो जाएगा। कंजुगेशन ऑफ द वर्ब के अंदर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, द प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये हो गए इसके की इंडिकेशन, आपको मेन याद रखने वाली। अब हम स्ट्रक्चर के माध्यम से आगे इसको देखते हैं। अब फॉर्मेशन ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस देखेंगे स्ट्रक्चर बेस में। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर उन्हीं बातों को दिमाग में याद रखिए। अब आगे देखिए सब्जेक्ट क्या आएगा स्ट्रक्चर में, अफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज़ बीन या हैव बीन, एक वचनकर्ता के साथ हैज़ बीन, बहुवचनकर्ता के साथ हैव बीन। वर्ब की फोर्थ फॉर्म इट मीन्स वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जिसे हम द प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। फिर ऑब्जेक्ट, अब जैसे कि इंडिकेशन के बाद हमने रिकॉग्निशन में भी देखा, पहचान, रहा है, रही है, रहे प्लस समय से, तो यहाँ पे समय से दे रखा है, देख लीजिए आप। इस प्रकार से सेंटेंस हमने बनाया, कमल 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है, कमल 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। तो रहा है, रही है, रहे हैं, ये पहचान तो मिल गया हमें, लेकिन साथ में क्या है? 2 घंटे से, ये भी पहचान वाला शब्द हो गया। 2 हमें इंडिकेशन मिल गई, तो केवल अगर रहा है, रही है, रहे के साथ समय से नहीं हो, कोई समय दिया हो और उसके साथ से नहीं हो, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे रहा है, रही है, रहे के साथ समय से दे रखा है, से जो प्रीपोजिशन से का संकेत ध्यान रख लेना, से पहले कोई समय हो निर्धारित, उस समय आ जाता है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाए, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस बन जाता है ये। अब इसको बनाएंगे तो हम अफर्मेटिव है, नॉट नहीं है, नहीं बीच में नहीं है, फुल स्टॉप है लास्ट में, तो देखिए अब सब्जेक्ट के रूप में क्या आएगा? कमल आ जाएगा। यहाँ पर हम इसको बनाएंगे तो ध्यान से देख लीजिए, थोड़ा सा टफ पड़ेगा ये, टफ तो कुछ नहीं है, अब आपको समझ में आ गया तो टफ नहीं पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ेगी। सब्जेक्ट में कमल आ गया, कमल के बाद सेकंड पॉइंट हेल्पिंग वर्ब कमल सिंगुलर होने के नाते क्या आ जाएगा? हैज़ बीन या हैव बीन, तो कमल सिंगुलर है तो हैज़ बीन, प्लूरल के साथ हैव बीन आता तो हैज़ बीन हो गया। देन थर्ड पॉइंट, इसके अनुसार चलिए आप, वर्ब की फोर्थ फॉर्म का पता चलेगा, इससे खेलने को कहेंगे प्लेइंग। अब इतनी बातें तो हो गई, फिर वापस आइए, याद दिलाता हूँ मैं आपको, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया था, ट्रांसलेशन के गुण बताए थे। अब बचे हुए शब्द क्या है? एक तो 2 घंटे से बचा है और एक क्रिकेट बचा है, 2 टुकड़े बचे हैं, तो इनको क्या करेंगे? रिवर्स में, पहले क्रिकेट आ जाएगा, फिर उसके बाद ये आ जाएगा, प्लेइंग व्हाट? क्रिकेट। अब 2 घंटे से निश्चित समय है, अनिश्चित है, अनिश्चित हो गया, क्योंकि निश्चित होगा पॉइंट ऑफ टाइम होगा, 2 घंटे से, जाने कौन से 2 घंटे से हो, तो इसके लिए क्या आ जाएगा? फॉर। अगर निश्चित होता है तो सिंस फॉर ऑल जो आता है ना, वो ये हो गया, फॉर 2 घंटे से, 2 आवर्स, फुल स्टॉप। कमल हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, कमल 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। देन मूविंग टू द नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव आती है आपके माइंड में नॉट। अब ज़्यादा सावधानी यहाँ ज़रूरत है आपकी, क्योंकि नेगेटिव आती है, क्या होगा? नेगेटिव का स्थान तीसरा, तो स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। अब स्ट्रक्चर फटाफट बना लोगे, आपको सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म बना लोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के अंदर यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे अपने पास क्या गया? हैज़ बीन, 2 हेल्पिंग वर्ब है। अगर मान लीजिए तीसरा स्थान कमल हैज़ बीन, तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमने हैज़ बीन किया, कमल, फिर हैज़ बीन आ गया, फिर नॉट का प्रयोग करेंगे, गड़बड़ आ जाएगी।
तीसरे स्थान पे नॉट का प्रयोग नहीं होगा। तो ये बात इसलिए याद दिलाना ज़रूरी होता है कि ऐसे टेंसेस वगैरह जो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस के अंदर आपको नॉट का प्रयोग करने में कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, आप कन्फ्यूज हो जाते हो तो नॉट गलत जगह पे भी यूज़ करते हो तो वाक्य अशुद्ध हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इसके लिए इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखेंगे, समझ में आ जाएगा। जब अपने पास सिंगल हेल्पिंग वर्ब था तो हेल्पिंग वर्ब का जनरली जो स्थान होता है दूसरा, कहीं किताब में लिखा हुआ नहीं है दूसरा स्थान तीसरा स्थान, जनरली जो आता है उसको अपने माइंड से इम्प्लाई करना है, अपने को आप अपनी सुविधा कैसे चीज़ अपनाइए जो कम से कम गलतियां हो। कम से कम गलतियां होने के लिए हमने अपना लिया क्या, नॉट आए तो माइंड बोलेगा तीसरा स्थान। तीसरे स्थान को सेट करने के लिए क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब में यहाँ पे दो हेल्पिंग वर्ब आ गए, एक हैज़ बीन, हैव बीन, हैज़ या हैव दोनों में से एक हो जाएगा, बीन का प्रयोग करना पड़ेगा। हैज़ या हैव तो एक हो गया, बीन अलग हो गया, दो हो गए। दोनों की सूरत में नॉट को बीच में डालना पड़ेगा, इसलिए स्ट्रक्चर को ध्यान देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। तो नॉट का स्थान तीसरा बरकरार रह जाता है। यहाँ पर हैज़ या हैव में से एक का प्रयोग हो जाएगा, बीन इधर हो जाएगा, हैज़ बीन या हैव बीन के बीच में नॉट आ जाता है। तो इसी को कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो क्या हो जाएगा, कमल सब्जेक्ट के रूप में has not been playing cricket for 2 hours. समझ में आ गया। आगे देखिए सेम इसी तरह से इंटरोगेटिव में भी यही सावधानी हो जाएगी। इंटरोगेटिव में सावधानी क्यों, क्योंकि हैज़ या हैव पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसी को बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, हैज़ कमल बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours, देन क्वेश्चन मार्क। अब नेगेटिव नेगेटिव भी आ गया, इंटरोगेटिव भी आ गया। अधिक ज़्यादा सावधानी की जरूरत है यहाँ पर क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज़ या हैव पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा। अब नॉट आ रहा है, नॉट का स्थान तीसरा यहाँ पे इसमें आ गया, लेकिन इस बीन से पहले भी नॉट आ जाता है। हैज़ या हैव पहले आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसी को बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, हैज़ कमल नॉट बीन प्लेइंग, has Kamal not been playing cricket for 2 hours। इस प्रकार से प्रेजेंट टेंस समाप्त हो जाती है। अब प्रेजेंट टेंस के अंदर मैंने आपको प्रेजेंट टेंस के बारे में बता दिया, प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया। चारों टेंस आ गए इसके अंदर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चारों टेंस आ गए, चारों टेंस को पूरा बता दिया। अब इससे संबंधित जो एक्सरसाइज होंगे आपको, जो करने होंगे एक्सरसाइज, जो फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स, वो वाले करने होंगे आपको। फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, एबीसीडी के रूप में, ABCD के रूप में 4 ऑप्शन आएंगे, उसमें से सही उत्तर छांटना। ये मैं आपको PDF बना के आपको इसमें जो स्टडी मटेरियल होगा आपका उसमें अपलोड कर देता हूँ, उसको देख के आप अपना होमवर्क कर लेंगे। होमवर्क करने के साथ इसको उतारना भी है आपको, ये सारे उतार के प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो जाती है। प्रेजेंट टेंस को पूरा कंप्लीट करना है। आज ही प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट कीजिए। नेक्स्ट इसके अंदर हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे पास्ट टेंस को लेने के लिए। अगर कुछ डाउट्स वगैरह कुछ होता है तो आप मुझे स्कूल में आके कुछ करके आप, या फिर अपने कमेंट्स वगैरह के माध्यम से भी आप हमें बता सकते हैं तो हो सकता है क्लियर कर देंगे। उम्मीद करते हैं कोई डाउट नहीं रहेगी। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।